कृष्णा। राधे राधे किशन राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बहन जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है विजय एकादशी, तो कथा सुनाने चाह रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करने ना। तो हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हो और श्री हरि का कीर्तन कर सकते हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। विजय एकादशी। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया था। सभी कार्य में विजय और सफलता प्रदान करने वाली इस विजय एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि विजय नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब वृतांत कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अति विशाल समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने का लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री रामचंद्र, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक का घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 तरह के अनाज मिले हुए होने चाहिए और ऊपर जो रखें उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय फल के यज्ञ की प्राप्ति होती है। विजय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो चलिए जी सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी और जो आज है विजय एकादशी। जो अगली आएगी वो होगी आमल की एकादशी।
फिर होगी पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी, पद्मनी और परमा एकादशी। राधे राधे सभी को। तो राधे नाम हाजिर जरूर से देना आप और श्री हरि के जनों की सेवा करें। जय जय श्री राधे। द्वादशी को चावल का भोग जरूर से लगेगा, ये भी याद है।